नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में, जहां पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है कि टीसीएस ने 2% का वर्कफोर्स जो उनका है, 6 साढ़े 6 लाख टोटल जो इनकी स्ट्रेंथ है, उसमें से 2% एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने का फ़ैसला करा है। ये सीईओ ने डिक्लेयर किया टीसीएस के आज ही। और इसका अनुमानित जो नंबर होगा वो 12,000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 12 से 13,000 एम्प्लॉयज़ इसमें इम्पैक्ट करेंगे। और ये जो ले ऑफ है, ये कंपनी ने साइट किया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोमेंटम को देखते हुए और उसके इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए रीस्किलिंग पे ध्यान देते हुए उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वर्क फोर्स में डिफरेंट स्किल सेट्स जो रेलेवेंट नहीं है या वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे। उस बेसिस पे 12,000 से ज़्यादा पोजीशंस को जिसमें अभी लोग काम करते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, उन एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया जाएगा। और ये ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कंपनी ने बोला है, 12 महीने में वो इसको करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये एक विंडो दी है, बट आई थिंक ये काफ़ी शार्प हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 12 महीने ही लगें, हो सकता है आपको नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में ही इसका पूरा मिले। आई थिंक कंपनी ने ये स्ट्रैटेजिकली डिक्लेयर करना सही समझा होगा। मुझे लगता है कि क्योंकि 12,000 एक छोटा नंबर नहीं होता है, और हर कंपनी में कुछ ले ऑफ्स तो होते ही रहते हैं बेसिस परफॉर्मेंस, पीआईपी जो होते रहते हैं उसके कारण, या कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं उसके कारण। वो सब ज़रूर एक फैक्टर होता है कि ले ऑफ्स चलते रहते हैं छोटे मोटे, बड़ी बहुत बड़ा नंबर है। और एक इंडस्ट्री लीडर जो टीसीएस है, सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बेंच स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। अभी इसने ये जो न्यूज़ शेयर किया ऑफिशियली, आई थिंक इससे क्या होगा कि इस पे बहुत कैस्केडिंग इम्पैक्ट होने वाला है इंडस्ट्री पे, क्योंकि बीइंग द लीडर बाकी आईटी सर्विसेज कंपनी भी इसको फॉलो ज़रूर करना चाहेंगी, क्योंकि सब पे ही ये प्रेशर और कट डाउन का एक मोमेंटम चल ही रहा है बिकॉज ऑफ एआई। थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ द वे इट सीम्स नाउ। टीसीएस ने कुछ ही दिन पहले ये भी अनाउंस किया था कि उनकी बेंच पॉलिसी अब डिफरेंट हो गई है। कुछ पर्टिकुलर डेज मैक्सिमम बेंच पीरियड अब अलाउड रहेगा। तो ये चीज़ें तो सुनने में आ रही थी, बट सिंपली ले ऑफ का भी अब ये जो एक सैड न्यूज़ है आईटी सेक्टर के लिए, बहुत ही डिप्रेसिंग न्यूज़ है, डीमोटिवेटिंग न्यूज़ है, बिकॉज ये इंडस्ट्री को एज ए इंटायर आईटी सेक्टर को बहुत बड़ा झटका देगा और दिया है। और आने वाले दिनों में हमें इसके और कैस्केडिंग इफेक्ट देखेंगे। अगर आप 12,000 लोगों की छटनी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो टीसीएस में, यानी एक बात नोट करने वाली है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कि ये जो 12,000 लोग हैं वो मिडिल और सीनियर लेवल के कंपनी ने मेंशन किया है कि टिपिकली स्पेसिफिकली दे आर mentioning middle and senior management, senior level folks, not only management, it is across the verticals। तो ये उससे भी बड़ा एक सैड और न्यूज़ है, बिकॉज इस एक्सपीरियंस लेवल पे जो मिड टू सीनियर लेवल होता है वो तकरीबन 10 से लेके आप स्टार्ट कर लीजिए, या 15 से लेके 10 से 20 या 15 से 25 इस रेंज में आप इस मेनली सेगमेंट को पाते हैं। बिकॉज 0 to 10 इज स्टिल अर्ली फेज फॉर मोस्ट कंपनीज। तो ये मिड और सीनियर लेवल अगर इम्पैक्ट होगा तो उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऐसी स्टेज पे होता है ये सेक्टर जिस पे ये लोग अपनी फैमिलीज़ पे, आई मीन इनकी फैमिलीज़ इस स्टेज पे होती हैं कि डिपेंडेंट होती हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल में और इन सब सिचुएशंस में होते हैं, होम लोन चल रहे होते हैं, और सर्टन जॉब मार्केट में जब टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ऐसे डिसीजन लेती है तो बहुत ही एक सेटबैक है आईटी सेक्टर के लिए। आज नहीं तो ये कल ये शायद होना ही था, बट अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या आएंगे। आईटी सेक्टर जो ऑलरेडी एक डिप्रेसिंग स्टेज में थी, मैं कहूँगा उसको, जिसमें कि हाल की 2 से 3 साल से आप ये सुनते ही आ रहे थे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, अडोब और इन बड़ी कंपनीज बेसिकली में ले ऑफ्स हो रही थी। बट सर्विसेज बेस्ड कंपनी इंडिया की स्पेसिफिकली में ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं था। तो इसमें एक तो जॉब मार्केट बहुत अभी अनसर्टन हो जाएगा, नई ओपनिंग्स पे प्रेशर आएगा, जो एग्जिस्टिंग ओपनिंग्स हैं, एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उसमें भी प्रेशर आएगा, इंक्रीमेंट्स
ऑलरेडी कम थे वो और फ्लैट हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे या डिक्लेयर किए जाएंगे कि इंक्रीमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ किसी भी रोल में काम कर रहे हैं आई थिंक उन पे भी एक स्ट्रेस, एक वर्क प्रेशर रहेगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दूसरा मुझे लगता है कि डिमांड आने में अभी टाइम लगेगा वापस इंडस्ट्री में। ये मुझे लगता है पीरियड 2 से 3 साल का मुझे मिनिमम लग रहा है कि अनटिल दिस AI थिंग्स गेट स्टेबलाइज्ड, और इसका अडॉप्शन अभी तो इंडस्ट्री को ही नहीं बताया इसको अडॉप्ट करना कैसे है इन टर्म्स ऑफ दिस IT सर्विसेज कंपनीज, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, आप इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली लोगों से, क्या टूल्स स्पेसिफिकली में उभर के आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी का अभी माहौल है। तो अगर आप IT सेक्टर में स्टेपिंग कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना हो। अगर आप एंटर कर रहे हैं तो भी पैनिक ना हो, अगर आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं तो भी आप पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होने से तो कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली जो होना है वही होना है। बट उसके लिए प्रिपेयर्ड कैसे करें अपने आप को, कैसे उसको मिटिगेट करने का ट्राई करें। तो फर्स्ट स्टे फोकस, वट एवर यू आर डूइंग, इन वट एवर रोल यू आर डूइंग, कीप डूइंग दैट। देन इन पैरेलल स्टार्ट be open about AI and start now understanding ki how this AI is actually correlates to your role। इसमें क्या functions में आपको ये help करेगा, इसकी कौन से tools आपको सीखने होंगे, या आपका ये रोल ही बेसिकली डिमिनिश कर देगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। टेस्टिंग में जो लोग हैं उनके लिए ये एक डिफरेंट इम्पैक्ट लेके आएगा, जो डेवलपमेंट में है, कोडिंग में है, उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज लेके आ रहा है। फंक्शंस जो हैं डिफरेंट, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, इन डिपार्टमेंट्स में एक डिफरेंट तरह का इम्पैक्ट है। मैनेजमेंट रोल में एक अलग इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो अक्रॉस दी वर्टिकल्स, अक्रॉस दी थिंग, दिस विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट, एंड आपको टेलर करना पड़ेगा कि आपको लेके ये क्या बेस्ट सूट करेगा। तो अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, बट हमेशा ऐसी रहे ज़रूरी नहीं। इवॉल्व होती रहती है इंडस्ट्री हमेशा, और ऐसे सेटबैक्स आते हैं, बट फ़िलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ी अभी ग्लूमी है। सो समहाउ आई फील अभी तो ओवरऑल IT सेक्टर फ्लैट रहेगा। ग्रोथ इसमें कोई भी इंक्रीमेंट का अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा इंक्रीमेंट होने वाला है बिल्कुल भी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का भी वैसे भी 2-3% ही हो रहा था, उसको भी अब हाफ कर देंगे आई थिंक ये लोग। और ओवरऑल सेक्टर का स्टेटस देख के न्यू हायरिंग, जॉब स्विच शायद थोड़े कम हो। IT के जो स्टॉक्स हैं ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कि TCS का स्टॉक आप खुद देख लीजिए, इस साल के एंड में, इस साल के स्टार्टिंग में तकरीबन 4200 रुपये वो स्टॉक था, 4200 तक टच किया, 4100 की रेंज में काफ़ी टाइम रहा, और उसके बाद सडनली आज जुलाई एंड में, अगस्त फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट 3100 के आसपास है। तो 1000 रुपये एक स्टॉक पे ऑलरेडी टूट चुका है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये लेके आएगा। काफ़ी मुश्किल स्टेज हो सकता है, बट एज़ लाइक ऑलवेज ये फेजेस आते रहेंगे। आज AI है, आया है, कल कुछ और लेके हर सेक्टर के साथ होता है, बट IT सेक्टर में क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लाखों लोग इसमें काम करते हैं, तो इट कैचेस द अटेंशन रियली अर्ली। So anyways, this was my brief analysis of this issue. Thank you for watching, and do subscribe to the channel.